एक बार तो मैं यहाँ से माखन लेकर जा रही थी, रास्ते में आकर कहा मुझसे, सखी माखन ने थोड़ो सो खवाए दे। मैंने मटकी नीचे रख दी, लाला तो कुछ जितनो खानो है तो खाए ले। श्याम सुंदर ने कहा, सखी मोकू एक भी माखन ना खानो, मैं माखन नहीं खाना चाहता। फिर रोका क्यों? सखी तुझे देखने के लिए रोका, तेरी इच्छा थी ना, तेरे मन में था ना विचार, तू मुझे देखना चाहती थी, तो मैं अपना दर्शन देने के लिए मैंने तुझे रोका, क्योंकि तू मेरा दर्शन करना चाहती थी। भगवान तो सबके मन में बैठते हैं ना, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? आपके मन में यदि भगवान का दर्शन करने की भावना है तो भगवान उस भावना को समझ रहे हैं। उस सखी के अंदर बहुत दिनों से उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज घर से निकली कि क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं कि मैं श्याम सुंदर को देखूं, तो रोक ही लिया। सखी रुक 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 गई, आगे खड़े हो गए सामने, देखना चाहती थी ना, देख। अब सखी ने जो नजरें उठाकर श्याम सुंदर को देखा, अब सखी बता रही है कि मैंने जी भर के जो कृष्ण को देखा था, अब तो उनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद बची है, याद बची है। देखो जो वक्त जो समय आज है ना, आज का ये दिन, आज का ये समय, अब आपकी जिंदगी में आज का दिन अब कभी रिपीट नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। ये जो 7 दिन आप लोगों ने वृंदावन में गुजारे हैं, अब ये 7 दिन आज की कथा पूरी होने के बाद से ही ये 7 दिन सिर्फ यादें रह जाएंगी। क्या रह जाएंगी? सिर्फ यादें। वो यहां बैठना, यहां बैठ के कथा सुनना, यहां आना, बिहारी जी का दर्शन करना, सिर्फ यादें रह जाती हैं। गोपियों ने भी श्याम सुंदर के साथ जो समय व्यतीत किया था, जो पल गुजारे थे, कभी उन्हें छुआ था, कभी उन्हें देखा था, कभी उनसे शिकायत की थी, हर पल अब के लिए हो गई हैं सिर्फ यादें। अब जब श्याम सुंदर नहीं है तो गोपियां उनकी यादों के भरोसे वो जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे, ऋषि मुनि हमारे कितने समझदार थे ना, क्यों? उनकी बदौलत हमारे बीच में आज भगवान की कथा है, हमारे बीच में आज तीर्थ है। मुगलों ने सारी मूर्तियों को काट करके, मंदिरों को तोड़ करके वो क्या मिटाना चाहते थे? वो हमारे सनातन धर्म के धाम तीर्थों को मिटाना चाहते थे। कितनी कोशिश भी कर ली, फिर भी धन्यवाद दीजिए उन ऋषि मुनियों का, उन महापुरुषों का, उन आपके पूर्वजों का, जिन्होंने लाख मिटाने की कोशिश करने पर भी उन्होंने मिटने ना दिया। वो वृंदावन ना मिटा, वो अयोध्या ना मिटी, वो हरिद्वार ना मिटा, वो द्वारिका ना मिटी, वो तीर्थ ना मिटे। इन तीर्थों से हमारे भगवान की यादें जुड़ी हैं। आप लोग वृंदावन क्यों आते हैं? अयोध्या क्यों जाते हैं? क्योंकि इन तीर्थों में, इन धामों में भगवान की यादें जुड़ी हैं। ये वह माटी है जिस पर कभी श्याम सुंदर चला करते थे, घुटनों के बल दौड़ा करते थे, खेला करते थे, गाय चराया करते थे। समय बदल गया, पेड़ पौधे बदल गए माना की, पर भूमि तो वही है। इसलिए अब हमारे पास क्या बचा है? जैसे उन गोपियों के पास श्याम सुंदर तो छोड़कर चले गए हैं, अब बची है तो केवल यादें बची हैं। कुछ यादें गोपियों के पास थीं तो कुछ यादें आपको और हमारे पास हैं। इन यादों को संजो कर रखो और इन्हीं का चिंतन करते रहो। श्याम सुंदर के प्रत्येक
लीला का, उनके प्रत्येक स्वरूप का, माखन खाते हुए का चित्र बनाओ मन मंदिर में। ऐसे माखन खाते हैं श्याम सुंदर। गोपियां आपस में यही बातें करती हैं, ऐसे उन्होंने माखन खाया, ऐसे उनके बाल कितने सुंदर थे, उनकी आंखें कितनी सुंदर थी। जब कन्हैया मुस्कुराता था कितना सुंदर लगता था। एक एक अंग का गोपियां वर्णन करती हैं और श्याम सुंदर की यादों में खोई रहती हैं। वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो। और दर्शन करके फिर जब यहाँ से घर जाओ तो घर जाकर अपने एकांत में बैठकर फिर भाव से तुरंत मन मंदिर से मन से दौड़कर फिर बिहारी जी के पास आ जाओ, उन्हीं के सामने खड़े रहो, उसी छवि का चिंतन करते रहो। यही तो यादें हैं, यही तो यादें हैं। और ये यादें ही चिंतन है। इन्हीं यादों से, इसी चिंतन से भगवान से मिलने की परम उत्कंठा जागेगी। क्या जागेगी? उत्कंठा, ललक, लालसा, उनसे मिलने की और तीव्र उत्कंठा जागेगी। तब फिर क्या होगा? आंखों में आंसू आएंगे। आंखों से आंसू आना जरूरी होता है। भगवान से इतना प्रेम करो कि आंखों में आंसू आ जाएं। ये आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि प्रेम से, प्रेम के जल से आपका हृदय धुलता है, तो धुला हुआ वो हृदय का वेस्टेज जल पानी बन करके आंखों से निकल जाता है। भगवान के प्रेम में आप जितना रोते हैं, आपका चित्त, आपका हृदय उतना ही शुद्ध होता है, साफ होता है। जन्म जन्म के पाप की मैल जमी हुई है। एक जन्म के पापी थोड़ी हैं हम। इस धरती में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजार हजार बार ना किया हो। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने हजार हजार बार ना किया हो। फिर भी भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने हमें मानव का तन देकर भेजा है। जाओ, ये शरीर पाकर, इतना सुंदर सत्संग पाकर, इतना सुंदर धाम वृंदावन पाकर भी भगवान से प्रेम ना हुआ, भगवान के लिए आंसू ना आए, तो बताओ फिर ये मानव का तन व्यर्थ ही हुआ ना। भगवान प्रेम चाहते हैं आपसे, इसलिए थोड़ा समय निकाल के मेरी माँ भगवान की याद में रोया करो। हे गोविंद, क्या आपने हमें भुला दिया? कब बुलाओगे? कब अपना दर्शन दोगे? हे श्याम सुंदर, संसार में ही हम उलझे हैं। काम काम, सारी जिंदगी काम काम। कितने काम कर लिए, फिर भी वो काम खत्म ही नहीं होते। कभी आपने सोचा है कि आपने क्या ये काम करने के लिए मानव तन पाया है? जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए, सही है, पर थोड़ा सा समय निकालकर, जैसे समय निकालकर आप पत्नी के पास बैठते हैं, माँ के पास बैठते हैं, पति के पास बैठते हैं, बच्चों के पास बैठते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर भगवान के पास बैठा करो। आप जिनके पास बैठते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। आप यदि माँ के पास बैठेंगे तो आपकी माँ को अच्छा लगेगा। आप पत्नी के पास बैठेंगे, आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा। आप अपने बच्चों के पास बैठेंगे, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। यदि आप भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा कि मेरा भक्त मेरे लिए समय निकालता है, मेरे लिए कुछ तो समय है इसके पास। और हम ये नहीं कहते कि तुम 1 घंटा पूजा करो, हम ये भी नहीं कहते आधा घंटा पूजा करो, हम ये भी नहीं कहते 15 मिनट पूजा करो। हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट।
5 मिनट भगवान के आगे ऐसे बैठना कि उस 5 मिनट में संसार बिल्कुल याद ना रहे, एक भगवान के सिवा सिर्फ 5 मिनट में गोविंद को इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, भगवान के बन जाओ 5 मिनट के लिए, संसार याद ही ना रहे उस 5 मिनट में। तुम कौन हो, हम कौन हैं, कुछ भी ख्याल ना रहे। सिर्फ 5 मिनट के लिए यदि आपने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया तो भी मुझे लगता है कि आपके 24 घंटे सफल हो गए उस 5 मिनट से। भगवान से जुड़ना मीन्स एक नए पावर से जुड़ जाना, नई एनर्जी से जुड़ जाना, नई ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति पॉजिटिव होता है, जबकि भगवान से ना जुड़ा हुआ व्यक्ति नेगेटिव होता है। नेगेटिव थॉट ज्यादा होते हैं उसके पास जो भगवान से नहीं जुड़ा, और जो भगवान से जुड़ा है, जुड़ा मीन्स हृदय से, दिल से, पूर्ण समर्पण, वहां नकारात्मकता नहीं। सुदामा जी गरीब थे, बोलो हाँ या ना। सुदामा जी गरीब थे, हाँ या ना? हाँ। क्या उन्हें अपनी गरीबी का मलाल था? सुदामा जी गरीब थे पर उन्हें अपनी गरीबी का मलाल नहीं था। मलाल मीन्स गिलानी, शिकायत। जबकि आप में से यदि कोई गरीब है तो आपको शिकायत है, मलाल, अरे हम तो गरीब हैं, वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। हम लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब है, पर सुदामा ने अपने आप को कभी गरीब माना ही नहीं। और मैं भी मानता हूं कि सुदामा जी गरीब थे ही नहीं। जो दिन रात भगवान को याद करे, जो भगवान से जुड़ा हो, जो भगवान के लिए आंखों में आंसू रखता हो, वो गरीब कैसे हो सकता है साहब? वही सबसे अमीर है जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं। वही गरीब है जो भगवान के लिए रोता नहीं है। वही गरीब है जो भगवान से प्रेम नहीं करता। जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के लिए आंसू बहाता है, वो गरीब नहीं। सुदामा जी को देखने की बहुत सारी दृष्टि हो सकती है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मेरा भी एक दृष्टिकोण है सुदामा जी को देखने का। सुदामा अमीर है। मीराबाई खुद कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास भक्ति और प्रेम का धन है वही धन सार्थक है, वही धन सबसे कीमती है। कागज के टुकड़े किसके साथ गए हैं? सोना चांदी किसके साथ गया है? इसलिए मेरी माँ, इसलिए भगवान से प्रेम इतना करो कि आंखों में बस प्रेम के आंसू हों और कुछ ना। भगवान को ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना भगवान को रुपया, ना पैसा, ना सोने की चैन, ना सोने का छत्र, ना भगवान को लड्डू, ना पेड़ा, ना पुष्प, ना नारियल, ना मिठाई, कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें आप रखो, आप खाओ लड्डू पेड़ा मिठाई, आप पहनो सोना चांदी। भगवान को इनकी जरूरत नहीं। भगवान को जरूरत है जिसकी वो आप देते ही नहीं। जरूरत नहीं है जिसकी वो आप देते हैं। आपने मंदिर में जाकर के 1000 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ा दिए, ठीक है, क्या वो 1000 रुपए की जरूरत भगवान को थी? मिठाई का डिब्बा चढ़ाया,
क्या वो मिठाई की जरूरत थी भगवान को? 200 रुपए का हार चढ़ाया, क्या उस हार की जरूरत थी भगवान को? सोने का छत्र चढ़ाया, क्या उस सोने के छत्र की जरूरत थी भगवान को? नहीं थी। भगवान को जरूरत किस चीज की थी? भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि उस प्रेम में मेरे भक्त की आंखों में मुझे देखते ही आंसू आ जाएं। बस मैं 2 आंसू का भूखा हूं। भगवान भूखे हैं, आपके प्रेम के आंसू चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम के आंसू। आज का इंसान बस वो प्रेम के 2 आंसू ना देकर बाकी सब कुछ देता है। यदि नहीं है प्रेम के 2 आंसू ही तो नहीं है आपके पास। आप लोग जल चढ़ाते हैं, 1-1 लोटा जल, गंगा जल, यमुना जल भगवान के ऊपर। गंगा जल से भी पवित्र जल ऑलरेडी आपके पास है, आपके नेत्रों का जल। भगवान से इतना प्रेम हो। अच्छा एक बात बताओ, आप बहुत सालों बाद आज आप अपने बेटे से मिल रहे हैं। आज आपका बेटा पढ़ लिख करके बाहर से, दूसरे शहर या दूसरे देश से, आज आपका बेटा आज आपके पास आ रहा है ना? जब आप अपने बेटे को देखेंगे आज वर्षों बाद, तो आप क्या करेंगे? क्या उसे देखकर आप हंसेंगे? नहीं। जब बहुत दिनों बाद हम किसी से मिलते हैं, उससे जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम उसे देखकर उसको अपने गले से लगाकर, लिपट कर रोते हैं। माँ अपने बेटे से मिले तो रो पड़ती है, माँ अपनी बेटी से मिले तो रो पड़ती है, बाप अपने बेटे से या बेटी से मिले तो लिपट कर रो पड़ता है। ये निश्चल प्रेम है। जहां निश्चल प्रेम है वहां ही आंसू होते हैं। जहां प्रेम में कपट है वहां आंसुओं का क्या काम है? यदि भक्त और भगवान के बीच में आंसू है तो वो आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रेम निश्चल है, प्रेम नहीं है। अब आप लोग वृंदावन आए हैं, आप में से कुछ लोग पहली बार वृंदावन आए होंगे, तो कुछ लोग साल भर बाद आए होंगे, तो कुछ लोग 2 साल बाद आए होंगे, तो कुछ लोग 5-10 साल बाद वृंदावन आए होंगे। चलो माना कि आप साल भर बाद वृंदावन आए, साल भर बाद आपने बिहारी जी को देखा, तो क्या देखते ही क्या उन्हें गले से लगाने की इच्छा हुई तो ठीक है। क्या देखते ही नेत्रों में आंसू आए, या देखकर यूं ही फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर आ गए? जब तक भगवान को देखकर वो प्रेम के देखो बिहारी जी तो अंदर बैठे हैं, हम बाहर खड़े होकर दर्शन करते हैं। हम गले कैसे लगाएं बिहारी जी को? अरे प्रत्यक्ष रूप में नहीं लगा सकते तो भाव से तो गले लगा लो, भाव बना लो कि बिहारी जी मेरे गले से लगे हैं। लिपट कर हम रो रहे हैं और आंखों में अश्रुपात, वो प्रेम के आंसू भगवान को देखते, कहने से नहीं, नेचुरल अपने आप वो प्रेम आंसू आंखों में आ जाएं, वही तो सच्चा प्रेम है। पर लोग क्या करते हैं? जा करके देखा बिहारी जी को, हे भगवान ये दे दो वो दे दो मांग करके भिखारियों की तरह बाहर आ गए। यदि तुम्हारी यही आदत है तो तुम्हें अभी करोड़ बार और जन्म लेना पड़ेगा, करोड़ों बार। भगवान को पाने के लिए पहले भगवान के प्रेम को पाना पड़ेगा।
और प्रेम को पाने के लिए सत्संग पाना पड़ेगा, और सत्संग को प्राप्त करने के लिए अपने मन को निष्कपट बनाना पड़ेगा, और निष्कपट मन को बनाने के लिए अपनी अच्छी संगत अच्छी करनी पड़ेगी, विचार अच्छे रखने पड़ेंगे। शुरुआत वहीं से। पहले तो ये जानो कि भगवान क्या है। हमने बताया था कि भगवान को क्यों पाना चाहिए, ये हमने बता चुके आपसे। गोपियों की तरह प्रेम करना। भरत जी राम जी से मिलने आए चित्रकूट। भरत जी को क्या कमी थी? क्या राजपाट की कमी थी? क्या अयोध्या का राज्य था उनके पास? चाहते तो राजगद्दी स्वीकार कर लेते। सब छोड़ दिया ना, किसके लिए? भगवान के। भगवान के आगे संसार का कोई राज्य, कोई संपदा, कोई संपदा है क्या? सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए और राम जी को देखकर खड़े खड़े गिर गए। रो पड़े पाहि नाच कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। रो पड़े। क्या बताएं साहब, शायद भगवान ने सबसे पहले हमें रोना ही सिखाया है। जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले क्या करता है? शायद भगवान ने इसलिए हमें रोना सिखाया है। जाओ, हमने सिखा दिया तुम्हें रोना, तुम जाते ही पहले रोगे, बस वो रोना हमारे लिए हो जाएगा, तो फिर तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। आप इसलिए रोते हैं क्योंकि भगवान के लिए नहीं रोते। यदि भगवान के लिए रोएंगे तो फिर रोना नहीं पड़ेगा, और भगवान के लिए नहीं रोएंगे तो सारी जिंदगी रोना छूटेगा नहीं, ये रोना पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जी भर के रो लो भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में। गोपियों की तरह वृंदावन आए हो, दो चार आंसू बहाकर ही जाना। हे बिहारी जी, जल्दी से बुलाइएगा। हम जब पढ़ते थे वृंदावन में, और जब पढ़ कर के घर जाने लगा करते थे ना, तो जाने से पहले बिहारी जी का दर्शन करने जाया करते थे। और बिहारी जी से बस ये कहने जाया करते थे। देखो, उस समय तो हम बच्चे थे, कोई ज़्यादा अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, कोई इतना ज्ञान देने वाला भी नहीं था। फिर भी बिहारी जी के पास जाकर ये कह दिया करता था ये दास अनिरुद्ध, हे बिहारी जी, घर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जल्दी बुलाइएगा, जल्दी बुलाइएगा। और घर जाते थे ना तो बस वृंदावन ही याद आता था, सिर्फ वृंदावन। पता नहीं क्या भगवान की कृपा है इस भूमि में, क्या पॉजिटिविटी है इस भूमि में। आज भी श्याम सुंदर की याद, पूरे देश आप घूम लीजिए साहब, लेकिन भगवान की जितनी यादें वृंदावन में हैं, कहीं नहीं। मैं बहुत जगह गया हूं, मुझे अयोध्या भी अच्छा लगा। अयोध्या की पावन धरा में भी ये दास रहा है। अयोध्या और वृंदावन, ये दोनों भूमि मेरे मन को दोनों ने प्रभावित किया है। अयोध्या की वो धरती जहां नित्य सरयू माँ का दर्शन है, नित्य कनक बिहारी जी का हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी का दर्शन है। और ये वृंदावन जहां बिहारी जी, श्री राधा रमण जी, गौरी गोपाल भगवान विराजमान है।
कहीं भी रहो, प्रेम भगवान से करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब माँ से बेटा कहता है, बच्चा आपका कहता माँ हमें ये खिलौना दिलाओ, माँ नहीं दिलाती, तो बच्चा क्या करता है? जब माँ उसे खिलौना उसकी पसंद का नहीं दिलाती तो बच्चा क्या करता है? रोता है। और रोता है, फिर माँ क्या करती है? दिलाती है। सोचो, बिना रोए उस बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? बिना रोए भगवान कैसे संभव है? इसलिए कहता हूं, भगवान के लिए प्रेम भरे आंसू चाहिए। भगवान को देना है, अपने आप को दीजिए। हे बिहारी जी, आज से मैं आपका, आज ना तुलसी चढ़ाऊंगा, ना रुपया पैसा चढ़ाऊंगा, ना मेवा मिष्ठान चढ़ाऊंगा। हे बिहारी जी, आज आपके चरणों में मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अर्थात हम आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। हम आज कुछ नहीं लाए आपके लिए, आज हम अपने आप को आपके हवाले करें। भगवान के बन जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। उद्धव जी को आज भगवान ने कहा, आज भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को थोड़ा समझाओ। क्या समझाना है प्रभु? वो बहुत रोती हैं हमारे लिए। ठीक है, मैं जाता हूं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। प्रेम जगत में सार और कुछ
सार नहीं। क्या है सार? प्रेम, प्रेम चाहिए। उद्धव जी आए जो वृंदावन के वृक्ष मानो कह रहे हैं, उद्धव यहां आओ, मेरा कन्हैया मेरे ऊपर बैठा करता था मेरी डाली पर, बताओ कहां चले गए वो श्याम सुंदर छोड़कर, जिन कृष्ण की याद में यहाँ के पेड़ पौधे भी रो रहे हो, वो चिड़िया वो गाय रो रही है, उनकी याद में उनकी गोपियों की, उनकी माँ की क्या हालत रही होगी। आज भी हमारे वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो भगवान के द्वार पर खड़े होकर सिर्फ रोते हैं। बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, सिर्फ रोते हैं। राधा रमण जी के मंदिर जाते हैं, सिर्फ रोते हैं। मैं जब अयोध्या में था तो मैं वहां देखा करता था, संत लोग आते थे, कनक बिहारी भगवान के सामने खड़े हो जाते थे, चुपके से किनारे में रोते रहते थे, रोते रहते थे। तब मुझे समझ नहीं आता था कि ये रोते क्यों हैं। अब समझ में आया कि वो भगवान से प्रेम इतना करते थे कि अब वो भगवान में मिलना चाहते थे, इसलिए उनकी याद में रोया करते थे गोपियों की तरह। जिनकी याद में पेड़ पौधे रो रहे हैं, सोचो गोपियों की क्या हालत रही होगी। सिर्फ प्रेम। कुछ संत आज भी ऐसे हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती। आप 1 करोड़ रुपए दीजिए संत को, आप कहेंगे तो मैं ऐसे संतों का आपको दर्शन करा दूंगा। आप 1 करोड़ रुपए दीजिए तो वो तुरंत कहेंगे उठा लो अपना और ले जाओ, आप रखो, हमें क्या करना इसका। आज भी है। आप कहते हैं ना संत नहीं है असली, ना साहब, आप नहीं जानते ये सही है, आप नहीं मिले ये भी सही है, पर नहीं होते ये सही नहीं है, होते हैं। ये दास अनिरुद्ध ने, मेरी इन आंखों ने ऐसे ऐसे संतों का दर्शन किया है, और ऐसे संत यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दास को जाने का समय नहीं मिलता संतों का दर्शन करने का, तो संत स्वयं आ करके दर्शन दे दिया करते हैं। ऐसे संतों को मैं जानता हूं जो आज भी जंगल में रहते हैं, जो आज भी भिक्षा मांगकर लाते हैं, और सिर्फ भिक्षा में अन्न मांगते हैं। अन्न मीन्स चावल आटा लाते हैं, बनाते हैं, ठाकुर जी को खिलाते हैं, खाते हैं, भजन करते हैं। कितने कितने साल हो गए? 34 साल हो गए जंगल में रहते, सिर्फ तपस्या। मैंने अयोध्या, वृंदावन में भी ऐसे संत हैं और अयोध्या में भी ऐसे संत मैंने अपनी आंखों से देखे, जंगल में रहते हैं, एकांत में, जो मिल गया खा लिया, बाकी सीताराम 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 सीताराम, सिर्फ रोना है और भगवान का नाम जपना, उनकी याद में रोना है, कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रेम प्रेम। आप 1 करोड़ रुपए ले जाना, रख देना, उठाने की तो छोड़ दो साहब, देख के आंखें बंद कर लेते हैं, देख के आंखें बंद कर देते हैं। नहीं चाहिए, क्या करेंगे? हमारा धन जो है हमारे कृष्ण है, हमारे राम है, उस धन से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। इसलिए अमीरी पैसों से नहीं है साहब, भगवान के प्रेम से ही अमीरी है। इसलिए तो कहते हैं वाह वाह रे मौज फकीरा की।
पैसे से ही कोई धनी होता है, ये सोच गलत है। प्रेम अमीर बनाता है साहब, इसलिए सच्चा प्रेम करना सीखिए भगवान से। सच्चे बनिए, सच्चे बन, जो बनिए सच्चे बनिए। क्या बनिए? सच्चे बनो, निश्छल बनो, निष्कपट बनो। थोड़ा ही बनना पर सच्चा बनना। उद्धव जी चले, जैसे ही वृंदावन में आए, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कांटों में दुपट्टा उलझ गया उद्धव जी का। अरे कांटे, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। उद्धव जी, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ ज्ञान के पहाड़े को जैसे हमने आपके दुपट्टा फाड़ दिया, गोपियां आपके ज्ञान के पहाड़े को फाड़ देंगी। यहाँ ज्ञानी बनकर ना जाओ, यहाँ प्रेमी बनकर जाओ। साहब, ये वृंदावन है, यहाँ ज्ञानी ना बनो, प्रेमी बनने की कोशिश करो। प्रेम करना सीखो भगवान के चरणों में। यहाँ ज्ञानियों का काम नहीं, प्रेमी बनकर आओ। उद्धव जी मां यशोदा के पास गए, गोपियों से बच्चों से पूछा, क्या यशोदा का घर यहीं है? हाँ, सीधे चले जाओ, ये जल की धार आ रही है ना। ये जल कहां से? बोले पानी आंसू है ये। आपने देखा होगा वृंदावन का पानी खारा है, खारा है। यहां का पानी खारा है। क्यों? क्योंकि आंसू खारे होते हैं। वृंदावन में कृष्ण के जाने पर 100 साल तक गोपियां, गाय, बछड़ा, चिड़िया, उन कृष्ण की याद में गोपियां ग्वाल वाल रोए रोए, इतना रोया कि उनका आंसू इस पृथ्वी में इतना, ब्रज की धरा ने इतने सोका उस आंसुओं को, इतना ग्रहण किया कि आज भी 5,500 साल बाद भी वृंदावन में पानी नहीं निकल रहा है। पानी के रूप में वो गोपियों के बहाए आंसू ही निकल रहे हैं। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि वो आंसू है गोपियों का, प्रेम के अश्रु हैं वो। प्रेम गली अति साकरी, कहा था कल हमने। भगवान से प्रेम करो। भगवान भगवान है, मां वो किसी के पुत्र नहीं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। वो किसी के पुत्र नहीं है। माँ यशोदा माँ ने कहा वो हमारा बेटा है, तुम्हारा भगवान होगा। भगवान को कोई भगवान के रूप में भजे तो कोई पुत्र के रूप में भजता है, कोई भाई के रूप में, कोई पति के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस रूप में भजें सब सही है, गलत नहीं है। उद्धव जी माँ से चर्चा, कृष्ण की माँ ने कहा, यशोदा माँ ने, उद्धव क्या हमारे कन्हैया को कभी हमारी याद नहीं आती?
उद्धव जी ने कहा माँ आती है। एक दिन उनकी माता देवकी ने उन्हें माखन परोसा तो कन्हैया थाली छोड़कर चले गए। माँ देवकी पीछे पीछे, अरे कन्हैया क्या कोई गलती हो गई हमसे बेटा? तब भगवान ने रोते हुए कहा, माँ हमें खाने में माखन ना परोसा करो। क्यों बेटा? मैंने तो सुना है तुझे बचपन में माखन बहुत पसंद था। हाँ माँ पसंद तो है, परंतु सिर्फ अपनी माँ, सिर्फ अपनी गोपियों के हाथ का माखन। जब मैं कहीं और माखन देखता हूँ ना तो उस माखन में मेरी माँ का मुझे चेहरा नजर आ जाता है। उस मक्खन में मुझे यशोदा का दर्शन होता है, माँ का दर्शन मैं भुला नहीं पा रहा हूँ माँ। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, भगवान वृंदावन छोड़कर चले जरूर गए हैं, गोपियां रोई हैं। गोपियों का रोना तो सबको याद है, लेकिन गोविंद का रोना किसी को याद नहीं है। वो भी छिप छिप के रोते हैं गोपियों की याद में। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त रोए, भगवान ना रोए। उद्धव जी से भगवान ने कहा, माँ से कहना कहा कहू जा दिवस से, जननी बिछड़हूं मोरी, ता दिन से को नहीं कहत कन्हैया मोई। जिस दिन से मैं वृंदावन से आया हो ना, मुझे यहां कोई कन्हैया कहने वाला नहीं मिला। कन्हैया नहीं कहा किसी ने। वो प्रेम, जितना प्यार मां यशोदा ने किया है ना कन्हैया से और गोपियों ने, माता देवकी, देखो माता तो देवकी भी माता है, माता तो यशोदा भी माता है भगवान की, पर दोनों में बड़ा अंतर है। यदि पहला नंबर दिया जाएगा अब दोनों माताओं में, देवकी माँ और यशोदा माँ, तो फर्स्ट नंबर, पहला नंबर किसे देंगे? कौन सी माँ को? यशोदा माँ को। क्यों? क्यों? ये क्यों का उत्तर भी संग देना पड़ेगा, तब बात पूरी होगी। क्यों? क्योंकि माता यशोदा और माता देवकी में इतना ही अंतर है कि माता देवकी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, बेटा मैंने सुना है तू भगवान है। हाँ, तो मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूं। हाँ मां, मांग लो, क्या चाहती है? मां देवकी ने बताओ भगवान से क्या मांगा था? आपको किसी को याद है? माता देवकी ने भगवान से जब कुछ मांगने को कहा तो मांगा था। क्या मांगा था? माता देवकी ने अपने 6 पुत्र मांगे थे। वो 6 पुत्र जिन्हें कंस ने पत्थर पर पटक कर मार दिए थे, मरे हुए पुत्रों को मांगा था। माने मैं तेरी मां हूं, कंस मेरे भाई ने बड़ा अत्याचार किया था, ठीक से मुंह भी नहीं देखने दिया था, मुझे पुत्र ला कर दो। भगवान ने कहा मां की आज्ञा है। भगवान ने मरे हुए पुत्र जीवित कर दिए थे। आपको पता ना हो तो समझ लो ये विषय। कंस ने जिन 6 बच्चों को पत्थर पर पटक कर मार दिया था, भगवान ने उन मरे हुए पुत्रों को जीवित किया था। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को जीवित किया था भगवान ने, और मां के 6 पुत्रों को जीवित किया था भगवान ने, दे दिया। यशोदा मां से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मां क्या मांगती हो? मां ने कहा कन्हैया मैं तेरे सिवा कुछ नहीं चाहती। यशोदा है
जो कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती, और देवकी माँ है जो कृष्ण के सिवा भी कुछ और चाहती है। बस इतना ही अंतर है देवकी माँ और यशोदा माँ। इसलिए माता देवकी वो स्थान ना प्राप्त कर सकी जो माँ यशोदा ने प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा ने कृष्ण के सिवा कुछ चाहा ही नहीं, और जबकि माँ ने, देवकी माँ ने चाहा। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी भला कोई और बेटा पाने की क्या कामना करेगा? पर मां की ममता है, इसलिए मां देवकी के यहां भगवान हैं जरूर, पर याद यशोदा मां को करते हैं, रोते हैं भगवान। उद्धव जी भगवान की चर्चा मां यशोदा से करके अब गोपियों के पास आए। गोपियों की हालत, सखी अब हम जाएंगे, मरना चाहती हैं। क्यों? अब हम जीकर क्या करेंगे? कन्हैया कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। कन्हैया तुम्हारे बिना भी अब क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। तुम्हारे बिना भी जीना कोई जीना है क्या श्याम सुंदर? गोपियां बोली अब हम मर जाएंगी। एक बोली अब मैं मर रही हूं, दूसरी समझा रही है आशा रख पगली आएंगे। अंदर तुम्हारे बिना हम जी ना पाएंगे। उद्धव जी जब संदेश सुनाए भगवान का और कहते हैं ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे करो, गोपियों ने कहा, तभी वहां पर भंवरा आ गया। भगवान ही भंवरे के रूप में आए और भंवरा बनकर के भगवान गुनगुनाने लगे। तब गोपियों ने कहा मधुप की तब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, वह तु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे कितब, अरे कपटी, मधुप, भंवरा, बंधो, तू भी उसी का संबंधी है। मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, वहां की गोपियों का जो गले में माला पहनी उनको तू स्पर्श करके आया है, वहां की गंध लेकर आया है। हमें छू मत, हमें स्पर्श ना कर।
कितनी बड़ी विडंबना है। श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। गोपियों ने कहा, देख भौरा, ये जो तेरा कन्हैया है ना उद्धव, सुन, बहुत बड़ा कपटी है। देखो ना क्या बिगाड़ा था सूपनखा ने, बेचारी ने तुमसे प्रेम ही तो कर लिया था, शादी ही करना चाहती थी, और तुम्हें देखकर भला किसका मन ना होगा तुम्हें अपना बनाने का, पर उसने तुम्हें अपना बनाना चाहा, तुमने उसकी नाक कान कटवा दी। राजा बलि ने तुम्हें सब दिया, तुमने उसे बंदी बना करके पटक दिया। कैसा न्याय है तुम्हारा? ये गोपियां क्यों कह रही हैं? गोपियां प्रेम से भगवान को लाहना दे रही हैं। शिकायत, जहां प्रेम हो ना मेरी मां, शिकायत भी वहां होती है। जहां प्रेम नहीं है वहां शिकायत नहीं है। इसलिए भगवान से शिकायत करने का अधिकार उन्हीं को है जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, गोपियों की तरह। उद्धव जी समझ गए कि राधा रानी कौन है। राधा रानी के चरणों की रज में उद्धव जी लौटने लगे। आए थे बड़ा उपदेश करने के लिए, आए थे बड़ा ज्ञान देने के लिए, पर क्या करें, गोपियों ने इतना बढ़िया ज्ञान दे दिया, प्रेम सिखा दिया। बिना प्रेम के उद्धव का सारा ज्ञान ज्ञान ही था, बिना प्रेम के उस ज्ञान की कीमत नहीं। अब उद्धव जी कह रहे हैं, आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। हे राधा रानी, हे मां, अब हमें अपने चरणों की रज में रहने दो। भगवान के पास रहने में इतना सुख नहीं था उद्धव जी को जितना सुख भगवान के भक्तों के पास रहने में आ रहा है। भगवान में इतना सुख नहीं है जितना सुख भगवान की कथा में। आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। चरणों में गिर पड़े, ब्रज रज में लौट पड़े, लौटने लगे। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान। राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी ने ये कहा कि हमें वृंदावन की लता पता, ये जो वृंदावन के पेड़ पौधे हैं ना, ये पेड़ पौधे कोई सामान्य नहीं है। ये जरूर उद्धव जैसे परम ज्ञानी जो ज्ञान के अभिमान में चूर हो गए, जब उन्हें पता चला कि ज्ञान नहीं प्रेम श्रेष्ठ है, तो कहने लगे, हे प्रभु वृंदावन की लता पता बना के भेज दो। भक्तों के चरणों की धूल उड़ उड़ पड़ेगी मस्तक पर, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। एक बार भक्ति ने भगवान से कहा कि प्रभु, भक्ति कहे भगवान सो मुक्ति, मुक्ति महारानी मुक्ति कहे भगवान सो प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति ने एक बार भगवान से कहा, मैं सबको मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति कहे भगवान से प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। तब भगवान ने कहा, वृंदावन आओ और भक्तों की रज उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। जब भक्तों के चरणों की रज उड़ उड़ के मस्तक पर लगेगी तो मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाएगी।
पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। हे श्याम सुंदर, हमें अपने से दूर ना करो। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर घर गए, मथुरा गए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया गोपियों का। उद्धव मैं पल भर के लिए गोपियों से अलग नहीं हूं, आपको ज्ञान का अभिमान हो गया, वो अभिमान मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। अभिमान मिटाने ही वृंदावन भगवान भेजते हैं। बस उद्धव जैसे परम ज्ञानी गोविंद के चरणों में लौट गए। भगवान ने बड़ी कृपा की। अब भगवान की आगे की चर्चा। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर गुरु दक्षिणा में पुत्र दिया उनका। उद्धव जी को भेजा वृंदावन, फिर दर्शन हृदय में कराया ब्रज का। जरासंध का उद्धार मां रुक्मणी जी से। 17 बार पराजित, 18वीं बार भगवान गए। द्वारिकाधीश कहलाए। मां रुक्मणी से भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जामवंत जी को जानते हैं? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत, ये जो जामवंत जी हैं, कौन है ये? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इनकी एक बेटी है जाम्बवती। इन्होंने राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह, हमारी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगले जन्म में करेंगे। तो जाम्बवती द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त थे सत्यजित जी, उनके पास सूर्य भगवान की दी मणि थी। वो लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी लगभग। एक दिन भगवान ने मांग लिया कि मणि राजकोष में जमा कर दोगे तो प्रजा का उत्थान होगा। नहीं दी, चले गए। उनका भाई प्रसेन मणि पहनकर जंगल चला गया और वहां एक शेर ने प्रसेन को मारकर वो मणि शेर लेकर चला। जामवंत जी ने उस शेर को मारकर वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को गिफ्ट कर दी। अब यहां भगवान को झूठा कलंक लगा कि सत्यजित जी ने कहा कृष्ण जी ने हमसे मांगा था मणि, हमने नहीं दी, शायद इसलिए हमारे भाई को मारकर कृष्ण ने मणि चुरा ली। कलंक, कई बार झूठा कलंक लगता ही है किसी के जीवन में। क्यों लगता है? जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देख लेते हैं उन्हें कलंक लग जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, श्रापित है वो चंद्रमा। चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा कोई देख ले तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुनने से उस पाप से मोक्ष हो जाता है। रामचरितमानस में ये बात लिखी, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गोसाई, ताजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष से बचे और पर पुरुष